अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़्मा खालिद। आज मैं आपके साथ पराठे दो तीन किस्मों के पराठों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये हम 1 किलो, कभी चकोर पराठे बनाते हैं हम, कभी बलदार पराठे बनाते हैं और कभी आलू के पराठे, जैसे मुख्तलिफ़ पराठे होते हैं। तो मैं आज आपको 2-3 किस्मों के पराठे बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें, 1 किलो का पैकेट है रोटी फ्लावर। इसका मैं अभी आधा 500 ग्राम फ्लावर लूँगी। 500 ग्राम की अभी रेसिपी दिखा रही हूँ। ये देखें, पूरा ये आधा किलो हो गया है। ये पूरा आधा किलो पैकेट, आधे का निशान बना हुआ है। आधा किलो आटा हो गया। अब हमने इसको रखा। अब इसमें कुछ भी ज़्यादा तवील चीज़ें कुछ नहीं डालनी, मुख्तसर सी चीज़ें। देखिए, आधा किलो आटे में 1 टेबल स्पून हमने सॉल्ट डाला। और सॉल्ट हम थोड़ा ज़्यादा इसलिए लेते हैं कि पराठे में थोड़ा सा खुलता हुआ नमक से पराठे का जायका आता है। और ये 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून फुल असली घी का लिया हमने, ठीक है, क्योंकि असली घी से ही असल पराठा में जान आती है। इसको हमने इस तरह ही मिला लिया। देखें इसे। अब इसको हम नीम गर्म पानी से गूँधेंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह से नीम गर्म पानी, हमेशा पराठों का या रोटी का आटा ख्याल रखें, नीम गर्म पानी से गूँधेंगे तो बहुत अच्छी सॉफ्ट रोटी और पराठे भी बहुत अच्छे। आटा जल्दी ठहरता है और उसमें लोच बहुत जल्दी आ जाता है। देखें, इस तरह से हम पानी का, मेरे अंदाजे के मुताबिक देखें, एक कप पानी काफ़ी होता है। लेकिन मैं आपको ये दिखाती जा रही हूँ कि इसका हमें ज़्यादा सख्त आटा भी नहीं रखना और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना। तो बस हम आटे को हम यूँ फोल्ड करते रहते हैं आपस में कि लिपट जाए पूरा आटा। और ये देखें, ये पराठा आटा आराम से गूँध गया है। अब ये आटा देखें, ना पतला है और ना ही सख्त है। इसमें बमुश्किल 1 कप से भी कम पानी लगा है। और नीम गर्म पानी होता है ना, तो आटा जल्दी से सम हो जाता है। अब हम इसे सिर्फ कम से कम 15 मिनट, नहीं तो आधे घंटे के लिए आप इसको आटे को रेस्ट दें, क्योंकि इससे आटा पराठे बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपसे आधे घंटे बाद मिलती हूँ, फिर इसको हम आगे बनाएंगे। देखिए, अब ये हमने जो आटा बचाया था ना, इसमें से थोड़ा इसको खुश्की के लिए निकालती हूँ। और ये पेड़ा आटा ठहर गया है। अब मैं इसके पेड़े बनाती हूँ आपको दिखाने के। आधा किलो पराठे का पेड़ा ज़रा बड़ा लेते हैं, क्योंकि मोटा पराठा थोड़ा अच्छा लगता है। पतले पर चपाती की तरह के पराठे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये देखें, ये मैंने पेड़े बना लिए। तो हमारे आधा किलो पराठे, इसमें 7 से 8 या 6 से 7 देखते हैं पराठे बनेंगे। तो मैं भी आपको पहले दिखा रही हूँ चकोर पराठे की रेसिपी। उसके बाद आपको दिखाऊंगी बलदार पराठा। वो दिखाएंगे बलदार पराठे भी 2-3 तरीक़े से। लच्छेदार पराठा देखें, ये अभी मैंने चकोर पराठा तैयार करा है, ये भी बल वाले पराठे का डो तैयार है। अब मैं आपको इतनी देर में मैं एक पेड़ा लच्छेदार पराठे का बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि पेड़े को ठहरने से पेड़ा पराठा बहुत अच्छा बनता है। ये है हमारे लच्छेदार पराठे का तरीक़ा। इसको हमने इस तरह से बेल के, तो बड़े से बड़ा हमें करना होता है, पतला और बड़ा। ये देखिए, जितना बड़ा हो सकता है इतना बड़ा कर दें। आराम से बड़ा, जितना बड़ा होगा ना उसमें इतनी ही ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है। इसमें इसको सफ़ेद आटे को ज़रा बढ़ाने, इस तरह हमें बहुत आसान होता है। अब ये देखें, अब इसमें वापस हम घी लगाएंगे। ये देखिए, हाथ की मदद से इसको घी लगाया पूरा। और ये खुश्की डाली इसके ऊपर। अब इसको पतली पतली बारीक बारीक पट्टियाँ काटेंगे। ये देखें, ऐसे बारीक बारीक
बिल्कुल बारीक बारीक पट्टियाँ काटनी है। उतने ही इसमें ज़्यादा बल आएंगे क्योंकि बाद में तो हमें इनको सबको फोल्ड ही करना होता है। तो अगर ये तो कुछ टेढ़ी मेढ़ी भी हो तो इसकी कोई परवाह नहीं करें। देखिए इस तरह हमने बारीक बारीक पट्टियाँ काटी और अब इनको यूँ कर लिया हमने आपस में लपेटते जा रहे। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे अच्छी। और इसमें बहुत अच्छी लच्छेदार पराठे की आपको वाइट इसमें देखिए इस तरह से करें। इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करें कि ये कहीं से कहीं जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कि हमें से बाद में फोल्ड ही करना होता है। इसको इस तरह से घुमा घुमा के चाहे इसमें कर ली। ये देखिए इस तरह से लंबी लंबी पट्टी को बना दें बिल्कुल ठीक। अब इसको यहाँ से ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर दें और ये नीचे से ला के ये देखिए कितना अच्छा। अब इसको हमने ठहराने में रख दिया पूरा। अब मैंने आपको इससे पहले बल वाला पराठा दिखाया था, मैं इसको दिखाती हूँ। ये आटा ये देखें इस तरह से, बस ये हम जल्दी झटपट बनाने वाला पराठा होता है। जब भी बच्चों को हमें चाहिए होता है तो हम सबसे इजी तरीका होता है हमें फ़ौरन बच्चों को बना के दे देते हैं। ये देखें खुश्की आप का ख्याल रखें, पराठे में हमेशा खुश्की कम से कम यूज़ करें क्योंकि बाद में जब ये खुश्की तवे पे जाती है ना पराठे के साथ तो ये जलती है खुश्की और पराठे के ऊपर भी काली काली जो खुश्की आती है बहुत बुरी लगती है। ठीक है, तो इसलिए आप यही ख्याल रखें हमेशा कि पराठे में हो सके तो चाहे जिस वक्त बेलते वक्त आप इसको ग्रीसी कर लें। मैं तो ग्रीसी नहीं करती क्योंकि सब मामूली सी खुश्की से भी बढ़ जाता है, उसके बाद हम हाथ की मदद से बना लेते हैं। ये देखें तवा हमारा भी गर्म है। अब हम ये दूसरा पराठा तवे पे डालते हुए हमें वापस चूल्हे को तेज करना। देखें इस वक्त हमने शुरू में चूल्हा तेज रखा और जब ये पलटेंगे अभी पूरा सीख जाएगा तो इसको पलटेंगे, उस वक्त मीडियम फ्लेम इसका मीडियम कर देंगे। ये देखें अच्छा सा सीखने लगा है। जब ये पूरा सीख जाएगा तब हम इसको पलट देंगे और फ्लेम का ख़ास ख्याल रखा करें पराठे में क्योंकि हमें क्रिस्पी पराठा बनाने के लिए थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखना पड़ता है। अगर आप झटपट में आपको किसी को देर हो रही है और जल्दी जल्दी देना है तो बेशक आप तेज़ चूल्हे पे बना सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपको उसको क्रिस्पी होने की गारंटी नहीं दे सकती। ये देखें आप ओके। अब इसको हमने इसको टिश्यू से साफ़ करा क्योंकि अभी टमाटर की वजह से इसके थोड़ा ऑयल था, मैं तो इसको टिश्यू से साफ़ कर देती हूँ। अब इसको हमने देखें वापस मीडियम फ्लेम करा। अब इसको हल्का हल्का सेक दें, इसी तरह हल्का हल्का सेका। जब ये हल्का हल्का सा गुलाबी हो जाएगा यहाँ से देखें गुलाबी होना शुरू हो गया, फिर इसमें हम घी डालेंगे। ये देखें अब घी डालते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि चूल्हा में वापस फुल करना है। जिस वक्त अभी हल्का था ना अब इसको हम वापस फुल करेंगे चूल्हे को और अब घी डालेंगे। ये देखें ज़्यादा नहीं करेगा, आपकी अपनी की चॉइस, अगर आपको ज़्यादा घी अच्छा लगता है तो ज़्यादा डाल दें। वैसे भी हम इसको बाद में पलटते हुए तो उसको हटा ही लेते हैं। अभी साइड में रखा और इसको अभी घुमाते रहें, घुमा घुमा के इसको सेक देना। ये देखिए कितना अच्छा इंशाअल्लाह ताला भी गोल्डन कलर का पराठा आपके सामने आने वाला है। ये सब पराठे मौसम के हिसाब से बहुत का लुत्फ़ वाला करते हैं और एक पराठा तो पता ही नहीं चलता। हमारे बच्चे कहते हैं अम्मी एक पराठा से हमें तो दो तो दें, तो मैं तो आराम से अपने बच्चों के लिए। और ये पराठे अगर हम इसको ऑयल डालने के बजाय अगर इसको हम हटा देते हैं ना तो हम इसको सेक सेक के रख भी सकते हैं जब आराम से। मैं तो सिर्फ हाफ, जब हमने पलटा था इसको घी डालने से पहले इन पराठों को जमा करके 10-12 पराठे बना के रख देती हूँ और जब कोई बच्चा फरमाइश करता है इसके लिए फ्रीज़र से निकाला और उसको माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए डिफ्रॉस्ट करा और फिर इसको इसी तरह फ्राई करके दे दिया। तो अगर मेरे शौहर आधी रात को देर में भी कहें कि बेगम पराठा बना दो तो फ़ौरन हाजिर होता है और बच्चे अगर कहें तो भी माशाल्लाह फ़ौरन हाजिर होता है। हमें ज़रा नहीं। अब ये देखें इसी तरह पलटने से पहले इसका पूरा ऑयल हटा दें अगर इसमें है तो, और इसको अब चूल्हा हल्का करें। और ये देखें कितना प्यारा, यहाँ से थोड़ा सा लगे यहाँ से और सीख लो इस तरफ से। पलटने के बाद हमने चूल्हा हल्का कर दिया, देखें बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर दिया था। ठीक है, अब ये आराम से इतना अच्छा बलदार पराठा तैयार है। इसको भी आप आराम से चाय के साथ खाएं और हमें दुआ में याद रखें।
लेकिन पीछे से इसको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना होता, बस हल्का सा सेकना होता है, लेकिन कच्चा भी नहीं छोड़ते। कच्चा पराठा तो बहुत अजीब सा लगता है पूरा, बस ये हल्का सा सेका। अभी मैं आपको अगर तोड़ के दिखाऊँ तो आपको उसके पूरे बल अलग नज़र आएंगे। ये भी फलदार पराठा तैयार है। आप हमें अपनी राय का इज़हार ज़रूर करते रहा करें। ये भी जल जाएगा, ये किसी भी रुख से जल जाएगा। और जिस वजह घी डालता है पराठे की क्या स्मेल, खुशबू फैलती है, ये भूख को मज़ीद बढ़ा देती है खुशबू। इंशाअल्लाह ताला आप खाएंगे और अपने अपने घर वालों को खिलाएंगे तो आपके सब घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और आपसे बल्कि आपका ही नुकसान होगा। आप हर वक्त पराठे बनाने में ना लगे रहे। हम भी भाई देखभाल के बनाते हैं, आप भी देखभाल के बनाइएगा। बच्चों की सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है इंशाअल्लाह। बस मौसम में तो चलता है और आमतौर पे हम जल्दी जल्दी पराठे नहीं बनाते। ये देखिए सिर्फ गोल्डन होने लगा। अब इस वक्त मैं जल्दी फ्राई पैन में घी निकाला था, तो आप इसलिए भी डाल सकती हूँ। अगर हम इसको ज़्यादा घी में लगाएंगे तो जल्दी फ्राई होगा, लेकिन इसमें क्रिस्पी कम नहीं आएंगे। तो आपको सही बात बता रही है, देखो हमें क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा देर सेकना पड़ता है। ये देखो बस थोड़ी सी कसर हो रही है। छोड़ के आप बिल्कुल भी नहीं हटें। अगर आप छोड़ के हटेंगे तो ये कहीं से भी जल जाएगा और सारी मेहनत आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ सारी हद से हद। अब ये देखिए इसमें अगर कोई तीन नाम का घी हो है भी नहीं तो हम इसे कर दिया। ये देखिए लच्छेदार पराठा हमारा तैयार है माशाल्लाह। बहुत इसके कितने प्यारे बल नज़र आ रहे हैं, आपने देखा हर तरफ बल ही बल हैं। जब आप इसको तोड़ेंगे, मैं भी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ठंडा हो जाए तो मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितने आपको चाय के साथ खाने में कितना लुत्फ। हमारे बच्चे ज़्यादातर चाय के साथ ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए मेरे मुँह से बार बार यही निकलते हैं चाय के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बस अब ये तैयार हो गया, चूल्हा बंद करें। इस तरह पूरा फैला लिया घी को और इसके ऊपर वापस हमने इस तरह खुशकी डाली। देखें अब इसको एक यूँ कट लगाने हमें। ये देखें एक तरफ से हमने कट लगाया, उसके बाद इसको यूँ फोल्ड करते हुए चलेगा। देखें ऐसे आराम से ऐसे फोल्ड करते हुए आ गया, बिल्कुल कोन शेप का पराठा बनेगा ये देखिए कोन तैयार हो गई। अब इसको हमने देखे अभी फ़िलहाल इसको हमने यूँ छोड़ा और इसके बाद हमने इसको यूँ दबा दिया। ठीक है, इस तरह दबा के हमने यहाँ रख दिया। अब मैं आपको चकोर पराठे को तवे पे फ्राई करके पूरा दिखाती हूँ, इतनी देर में फैल जाएगा। ठीक है, अब आप देखें इस तरह से हमने इसको बढ़ाया। अभी मैं इतनी देर में तवे को प्री हीट करने के लिए रख रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। चलो वही बंद करो इसे। गरम करने लग गया है और ये पराठे को बेल रही हूँ मैं। ये हमारा स्क्वायर शेप का पराठा है। इसमें हम मैं तो खुद बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ तो ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ये जायका पराठा तो जायका भी जाहिर है घी से ही आता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह फ्राई करते हैं। बिल्कुल गोल्डन फ्राई होता है ये पराठे। ये देखिए इस तरह से हमने बेला और इसको तवे पे डाल दिया। थी ना इसमें से भी ज़्यादा बहुत नहीं डालना है, हमें देखें इस तरह डाला और इसको यहाँ साइड में रख दिया। अब इसके बाद भी देखिए मैं आपको ये तरीक़ा बताऊँगी कि जैसे ये ज़्यादा पराठा जो है ज़्यादा घी ना पी ले, क्योंकि ज़्यादा घी इतनी प्यारी देखें महक आ रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी असली घी की खुशबू है। इसको इतना हिलाते रहते हैं। देखो दबाना नहीं, अब इस मौके पे बिल्कुल भी नहीं दबाना। उस वक्त हमने जो दबाया था उस वक्त भी बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से दबाया था, क्योंकि ज़्यादा दबाने से बिल्कुल पराठा जो है चिपका सा हो जाएगा। हमें बनाने बिल्कुल फूले फूले खस्ता। तो हम इस तरह से इसको बस हिलाते रहते हैं। चूल्हा तेज़ करने के बाद घी डालने के बाद ऐसे हिलाते रहें। देखें आपको ज़्यादा घी नज़र आ रही है, बिल्कुल हल्का सा घी है। उसके बाद भी जब मैं इसे पलटूँगी तो पलटने से पहले इसका घी जो है मैं दूसरे फ्राई पैन में हटा दूँगी, ताकि आपको बिल्कुल इजाफी घी हमारे जिस्म में ना जाए। अगर आपको अच्छा लगता है किसी को, जो भी अपनी अपनी चॉइस होती है हर बंदे की हर चीज़ में, लेकिन हम हेल्थ के हिसाब से भी देखें तो भी अपनी सेहत का ख्याल रखना तो बहुत अजीज़ है। ये देखें इतना अच्छा क्रंची पराठा बन गया। अब हम इसको देखें फ्राई पैन पे जो थोड़ा बहुत घी भी है इसको ये हमने यहाँ से हटाया और इसको अब पलट दिया। ये देखें कितना प्यारा। अब इसको हमने देखें मेरी फ्लेम को फ़ौरन लो कर दिया, लो फ्लेम कर, और इसको इसी तरह हिलाते रहें। हिलाते रहने से ये होता है कि एक वक्त से पराठा कहीं से भी जलेगा नहीं, हर तरफ से सीख जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। देखें कितना अच्छा तैयार हो गया ये।
जब पराठे में इस तरह से पूरी आ जाए पकने के निशान, तब इसको हम यूँ करके पलट लेंगे। ठीक है, अब देखें तवे का पहले हमने चूल्हा फुल किया हुआ था, लेकिन अब इसकी आँच मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम कर देंगे इसको। अब इसके बाद इसको यूँ हल्का हल्का सा सेकते रहेंगे जब पराठा इस तरह से सीखे, क्योंकि इसको हमें कड़क बनाने के लिए थोड़ा सा हल्का सा सेकना पड़ता है। अगर आप सॉफ्ट पराठे पसंद करते हैं तो पलटने के फ़ौरन बाद घी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्रंची और क्रिस्पी पराठे पसंद हैं तो इनको इतनी देर तो 1-2-3 मिनट के लिए, मुश्किल 2 मिनट इस तरह सेकते घुमाते रहते हैं, और जब आगे पीछे किससे गुलाबी शक्ल हो जाती है फिर हम इसमें घी डालते हैं। तो इस तरह कड़क कड़क खस्ता और करारा पराठा बनेगा आपका इंशाल्लाह ताला। मुझे बहुत अच्छा, हमारे सब घर में खस्ता और करारे पराठे ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर काम ऐसे ही करती हूँ कि रेडीमेड सबको बना करके देती हूँ। जो शुरू का काम है वो हम पहले करके रख लेते हैं, जो हम अपने भी ज़ाहिर अपनी भी सहूलत देखते हैं और बच्चों का भी पसंद नापसंद उनकी ख्याल कर लेते हैं। अब देखें, अब हम इसका हल्का सी गुलाबी बना गया ना, अब इसमें हम चूल्हा तेज़ करेंगे और इसमें घी डालेंगे। वही प्याली घी की लेकर आती हूँ मैं। ये देखो पीछे से भी मैं दिखा दूँ, ये हल्का सा ये हो गया, सीख गया। अब इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए कितना प्यारा पराठा तैयार है। अब आप इसको अंडे के साथ, चाय के साथ, कीमे के साथ, जिस तरह भी चाहे आप खाएँ और हमें दुआएं दें। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें तीनों किस्मों के पराठे एक साथ रखे हुए और तीनों रेडी हैं। ये पहले हम स्क्वायर वाले पराठे को तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें कितना क्रिस्पी पराठा है। अब इसके बाद ये बलदार पराठा जो मैंने आपको बताया था, ये देखें कितने बल इसके निकले। ये लच्छेदार पराठा है। लच्छेदार पराठे के हर तरफ देखें आपको कितने लच्छे नज़र आ रहे हैं। और ये बलदार पराठा जो मैंने कहा था, बस ये बच्चों के लिए आप जब चाहे झटपट बना सकते हैं। देखिए इसमें बेशक इसमें बल हैं लेकिन कम है, और लच्छेदार पराठे में बहुत ज़्यादा लच्छे होते हैं। ये देखें हर तरफ से आपको लच्छे नज़र आ रहे होंगे। इसका लुत्फ़ अलग होता है, लेकिन बच्चे को इतना ज़्यादा गौर नहीं करते, तो बच्चों के लिए आप इजीली ये बहुत जल्दी तैयार होते हैं। ये वाला पराठा सबसे जल्दी तैयार होने वाला है। आम तौर पे अगर मैं इसको हल्का हल्का सेक के रख देती हूँ घी डालने से पहले, और उसके बाद जब बच्चे फरमाइश करते हैं उनको चाय के साथ या न्यूटेला या फिर बटर लगा के दे देती हूँ, हनी भी फैला के दे देती हूँ। और ये पराठे तो मेरे भैया बहुत शौक़ से खाते हैं। ये सब दोनों पराठे आप भी खाएं और हमें दुआएं दें इंशाल्लाह, और हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।